एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका वेरिएशंस देखेंगे अभी। अब वेरिएशन 3 चीजों में लिया जाता है, अच्छे से ध्यान देंगे अभी, ठीक है ना। वेरिएशन ऑफ जी में, वेरिएशन ऑफ जी का मतलब ये होता है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहां कहां कितनी कितनी होगी, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन ऑफ जी। कहां कहां मतलब अल्टीट्यूड में कितनी होगी, अल्टीट्यूड बोले तो हाइट, है ना। डेप्थ में कितनी होगी, जब आप नीचे जाएंगे तब कितनी होगी, और आपके इक्वेटर पे कितनी हो सकती है, पोल पे कितनी हो सकती है ना। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कितनी होगी, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जैसे सरफेस से ऊपर जाना चालू करेंगे तो जी का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाओगे तो जी का वैल्यू इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, है ना, ठीक है। हाँ, जो भी होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे उसको डेरिवेशन से, ठीक है। सो दैट इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ जी। तो वेरिएशन ऑफ जी 3 चीजों में पढ़ा जाता है, कितनी चीजों में, 3। पहला पढ़ा जाता है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड बोले तो हाइट हो जाएगी उसकी, क्लियर। तो पहला टर्म्स पढ़ेंगे हम लोग वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। दूसरा टर्म्स पढ़ा जाएगा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ, ठीक है। और तीसरी चीज पढ़ी जाती है वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड, ठीक है। और लैटिट्यूड बोले तो अगर हम लोग हिंदी में बोले उसको विस्तार कहते हैं, है ना। लैटिट्यूड बोले तो विस्तार होगा, इक्वेटर पे कितना होगा, पोल पे कितना होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि सरफेस है, तो अर्थ सरफेस को अगर मैं एक्सिस तोड़ दूं कुछ ऐसे, है ना, या एक्सिस को तोड़ दूं, एक्सिस के हिसाब से तोड़ दूं, तो यहाँ क्या होता है हमारा, कितना होगा, हाइट पे कितना होगा, डेप्थ में कितना होगा, वही उसी को कहते हैं हम लोग एक्सेलरेशन, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, डेप्थ और लैटिट्यूड, ठीक है। तो यहां से हम लोग देखेंगे पहला यहां से, सो कितनी चीजों में पढ़ा जाता है वेरिएशन ऑफ जी, 3। कितनी पढ़ा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहां से फर्स्ट चालू करते हैं। तो पहला है आपका वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, वेरिएशन ऑफ जी, जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू, क्या लो पहले अल्टीट्यूड, पहले क्या ले ले, चलिए पहले अल्टीट्यूड ले लेते हैं ना, ठीक है। अल्टीट्यूड का मतलब क्या हो गया रे, हाइट, क्या हो गई, हाइट। हाइट पे देखते हैं हम लोग क्या होगा भैया। सो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, है ना, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड। तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड के लिए पहले ध्यान, इधर मैंने पहले ही बोला है, तो जब मैं पढ़ाना चालू करूं तो पेन सब बंद, इधर ध्यान दो। चलिए ड्यू टू अल्टीट्यूड लेना है तो कंसीडर एन अर्थ, एक अर्थ हम लोग कंसीडर करेंगे, ठीक है। सो दिस योर अर्थ, ये अर्थ हो गई, ये इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, वो इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अगर मान के चलिए कि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, या अदरवाइज सैटेलाइट अगर यहां है, ठीक है। सो दिस योर सैटेलाइट, तो सैटेलाइट से अर्थ सरफेस से पर्टिकुलर कुछ ना कुछ हाइट होगी, सो वी आर कंसीडरिंग दिस इज योर हाइट, सो दियर एच, ठीक है। यहाँ सेंटर से और इसके सेंटर से जो लाइन ज्वाइन करेंगे हम लोग उसको कहेंगे स्मॉल आर, सो वेयर स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, स्मॉल आर क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। सो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड, तो वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू अल्टीट्यूड बोले तो हाइट में मेरे को वेरिएशन निकालना है, कितना होगा, ठीक है। तो वी हैव 2 इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मेरे को वेरिएशन जी का ही करना है, तो मेरे पास में 2 इक्वेशंस है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। कौन से, जब ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है तो उसके लिए एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन मेरे लिए तब है जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जब ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर एक हाइट पे होगा तो, है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। क्या वी हैव 2 इक्वेशंस फॉर दिस। सो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, gm डिवाइडेड बाय, क्लियर हो रहा है। Again, what is the equation for acceleration due to gravity when the object is at the height of h from the surface of earth? gm divided by r plus h का होल स्क्वायर। क्या दोनों इक्वेशन हमारे पास में है। So we are using these 2 equations. So पहली इक्वेशन मैं यूज कर लूं तो पहली इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे, when the object is on the surface of earth। अगर इस सैटेलाइट के लिए मैं सॉल्व करूंगा तो क्या बोला जाएगा, when the satellite is resting on the surface of earth। So we get the equation, so that is g is equals to क्या हो जाएगा, gm divided by r square, gm divided by, and this is your equation number 1, क्लियर हुआ। So what is the equation number 1 says that this is the acceleration due to gravity when the object is resting on the surface of, इतना क्लियर है ना। मैं सेकंड इक्वेशन ले लूं, और द इक्वेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ h ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, सो इट इज डिनोटेड बाय g सफिक्स h, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट्स gm डिवाइडेड बाय r प्लस h का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2, क्लियर हो रहा है क्या रे, ठीक है।
So these are this equation. So this is the equation for object when it is on the surface of Earth, and this is the equation for acceleration due to gravity when the object is at the height of h from the surface of Earth. ठीक है, अब मैं इनको दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ. ठीक है, मेरे को वेरिएशन ऑफ जी लेना है ना. ठीक है, और कहाँ लेना है? अल्टीट्यूड में और हाइट में लेना है. तो दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूँ और डिवाइड इक्वेशन 2/1 कर दे. ठीक है, सो डिवाइड इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1, सो वी गेट द GH अपॉन G, है ना. सो GH अपॉन G, तो इक्वेशन क्या बनी? सो इट्स GM डिवाइडेड बाय R प्लस H का होल स्क्वायर टोटल डिवाइडेड बाय इट्स GM डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. GM डिवाइडेड बाय, क्या इक्वेशन समझ में आ रही है सबको? ठीक है, चल देगा. यहाँ GM और GM कैंसिल हो गया. सो इट रिमेन्स GH डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू 1 अपॉन R प्लस H का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R स्क्वायर. कितना क्लियर हुआ है? ठीक है, चल देख रीअरेंजमेंट देख इक्वेशन का. रीअरेंजमेंट देखेंगे तो भैया R स्क्वायर क्या ऊपर चले जाएगा और R प्लस H का होल स्क्वायर नीचे. ठीक है, सो वी गेट इक्वेशन फॉर GH अपॉन G इज इक्वल टू R स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे आ गया R प्लस H का होल स्क्वायर. R प्लस H का, इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, चल देख. अब मैं इसको कॉमन स्क्वायर ले लेता हूँ, चलेगा क्या रे? कॉमन स्क्वायर ले लूं कि ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज R डिवाइडेड बाई R प्लस H का कॉमन स्क्वायर कर दिया, चलेगा क्या? ठीक है, अब देखिए यहां से. अब ये अगर R को मेरे को नीचे लिखना है, ठीक है, तो ये अगर R को मेरे को इसके नीचे लिखना है तो कहां जाएगा ये? क्या R प्लस H के नीचे फिर से? अरे R प्लस H के नीचे जाएगा ना वो. ठीक है, तो देख अच्छे से इक्वेशन देख. सो इट्स GH डिवाइडेड बाई G इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, मैं ये R को नीचे लेके आ रहा हूं, तो यहाँ R प्लस H पहले का, ये नीचे आ गया तो ये हो गया R और यहाँ पे आ गया तेरा पावर 2. अरे समझा गया? ठीक है, अब देखिए यहां से फिर से R प्लस H डिवाइडेड बाय R. अगर मैं यहां से डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दूं, यहां से मतलब ये R को सेपरेट कर दूं, तो ये 1 प्लस H अपॉन R हो जाएगा. क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस H अपॉन, देख इक्वेशन देख फट से. तो अगेन दिस इज GH डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू, मैं यहाँ R को कॉमन कर रहा हूँ, मतलब R को सेपरेट कर रहा हूँ यहाँ से. सो अगेन दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस H अपॉन R. अरे समझा गया रे? सो अगेन दिस इज स्क्वायर. R को सेपरेट किया है मैंने यहाँ, तो R यहाँ कैंसिल हो जाएगा, बचा 1. ठीक है, तो यहाँ कितना बचा? H अपॉन R. ठीक है, अब ये पूरी इक्वेशन को मैं ऊपर लेके चलता हूँ. ठीक है, साथ में. तो ये पावर किस में? प्लस में. तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा? माइनस. सो अगेन दिस इज GH डिवाइडेड बाय G. GH डिवाइडेड बाय इसी इक्वेशन क्या बनी? 1 प्लस H अपॉन R. अब डिनोमिनेटर में है ना ये. ठीक है, अगर मैं उसको ऊपर लिखूं तो क्या लिखा जाएगा? इज दिस माइनस ऑफ 2. क्या लिखा जाएगा? अरे समझा क्या? ठीक है, सो यहाँ ये जो इक्वेशन है डिनोमिनेटर में, मैंने उसको ऊपर लेके चल गया, तो ऊपर लेके जाने के बाद में ये पावर क्या इसका नेगेटिव पावर हो जाएगा. यहाँ प्लस पावर है तो ऊपर जाओगे माइनस. ठीक है, सो इट्स 1 प्लस H अपॉन. ठीक है, आपने कुछ कुछ नाम सुने होंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, नहीं सुना है? ठीक है, चलिए, तो कोई बात नहीं. तो अकॉर्डिंग GH डिवाइडेड बाय G इज इक्वल टू, रिमेंबर दिस इक्वेशन, ये अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन सॉल्व होगा. 1 माइनस ट्वाइस H डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस H डिवाइडेड बाय, सो दिस इज द इक्वेशन. ठीक है, अब यहां से ये G अगर इधर लेके चलेंगे तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. सो अगेन दिस इज GH इज इक्वल टू G 1 माइनस ट्वाइस H डिवाइडेड बाय 1 माइनस ट्वाइस H डिवाइडेड बाय. So this is the equation for acceleration due to gravity at the altitude. या at the height बोलिए. Clear? ये होगी तेरी इक्वेशन किसके लिए? Acceleration due to gravity at the altitude बोलो या height बोलो. समझ में आ गया है? अरे समझा क्या? ठीक है, चलो देख लो इस कोड से. कौन था?